ये चूंकि दलदल मुझे नीचे खींच रही थी, इसलिए मैंने फौरन अपने आप को बिल्कुल सीने के रुख दलदल पर गिरा दिया और अपने कांधों को यूं आगे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता धकेलने लगा, जिस तरह कोई मछली कीचड़ में तैरने की कोशिश करती हो। इससे बस यही एक फायदा हुआ कि मैं दलदल में उतरने से बच गया। अब मैं बिल्कुल किसी गीली लकड़ी की तरह दलदल पर पड़ा था। अब मेरे इर्द गिर्द गहरा सन्नाटा और तारीकी थी। इस सन्नाटे में दरिया की बहती लहरों की हल्की हल्की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी, जो दलदल में एक तरह के खौफ को जन्म दे रही थी। दरिया के पाट पर भी अंधेरा छा गया था। आसमान अभी तक बादलों में ढका था और कहीं कोई सितारा नहीं चमक रहा था। मैंने अपना एक गाल दलदल की सतह पर रख दिया और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था ताकि मेरे जिस्म पर हवा का दबाव न पड़े, क्योंकि ये दबाव मुझे दलदल में नीचे ले जा सकता था। लेकिन मैं ज्यादा देर तक इस हालत में नहीं रह सकता था, क्योंकि जब भी मैं फेफड़ों में सांस भरता, जिस्म मामूली से झटके के साथ दलदल में थोड़ा सा उतर जाता। मैंने गिड़गिड़ा कर खुदा के हुजूर दुआ मांगी कि ए कादिर मुतलब, अगर मुझे दुश्मन की गोलियों से बचा लिया है तो अब इस दलदल की तारीक मौत से भी बचा ले। मैं उस वक्त दलदल पर औंधे मुंह लेटा था। मेरे जूतों के आधे पंजे और मुंह का एक गाल सूजी हुई आंख तक दलदल में डूबा हुआ था। मैंने सूजी हुई आंख बंद कर रखी थी। अचानक मुझे अपने जिस्म पर पानी की बूंदों के गिरने का एहसास हुआ। ये बारिश की बूंदें थीं। मेरी बाएं जानिब की आंख खुली। मैं बहुत ही छोटे छोटे सांस ले रहा था। मुझे आसमान पर हल्की सी चमक नजर आई। ये बिजली की चमक थी। थोड़ी ही देर में बादलों में मामूली सी गरज पैदा हुई। उसके बाद बारिश शुरू हो गई। किसी वक्त दरिया की कोई लहर मेरे पांव की जूतों को छूकर आगे निकल जाती। अब जो बिजली चमकी तो उसने किनारे के दरख्तों और झाड़ियों में चकाचौंध पैदा कर दी। उसके चंद सेकंड के बाद जबरदस्त कड़ाका हुआ और बारिश एकदम तेज हो गई। ये एक तरह से मेरे लिए बाराने रहमत थी, क्योंकि बहुत जल्द मेरे इर्द गिर्द दलदल में पानी आ गया और अब दरिया की लहरों ने मुझे दलदल से इतना आजाद कर दिया कि मैं सांप की तरह रेंग कर आगे खिसक सकता था। मेरे नीचे पानी था। मैंने सांप की तरह आगे खिसकना शुरू कर दिया। आगे दरियाई सरकंडे आ गए। इन सरकंडों में आगे खिसकना निस्बतन आसान था। यूं थका देने वाली जानलेवा जद्दोजहद के बाद आखिर मैं किनारे की झाड़ियों के पास पहुंच गया, जो आधी दरिया में डूबी हुई थी, मगर यहाँ दरिया का पानी नहीं था। ऊपर किनारे से बारिश का पानी नीचे आबशार की तरह गिर रहा था। मैं इन झाड़ियों में लोटपोट होकर उठखड़ा हुआ। ये इतना बड़ा मार्का था कि मुझे यूं लगा जैसे जिंदगी में पहली बार खड़ा होने का तजुर्बा कर रहा हूँ। दलदल की मौत से बच निकलने के बाद एक बार फिर मुझ पर इंडियन मिलिट्री का खौफ तारी हो गया। गिरती बारिश और रात की तारीकी में भागकर दरख्तों के नीचे आ गया। मैंने अपने आप को एक दरख्त के पास ऊंची घास में गिरा दिया। जिस्म इस कदर थक गया था कि बंद बंद दर्द करने लगा था। इस बात का कवी इम्कान था कि मरहट्टा रेजिमेंट के जवान खोजी कुत्ते लेकर मेरी तलाश में निकल खड़े होंगे, क्योंकि उनके नजदीक मैं कोई आम कैदी नहीं, एक पाकिस्तानी जासूस था और वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। यह भी मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं दरिया के उस किनारे पर नहीं निकला था जिधर से मैंने दरिया में छलांग लगाई थी। अब जो थोड़ा सा इत्मीनान मिला तो पता चला कि ढलान पर लुढ़कने की वजह से मेरा जिस्म जगह जगह से छिल गया था और कपड़े फट चुके थे। बड़ी मुसीबत के सामने छोटी मुसीबत दब जाती है। मुझे रगड़ से लगने वाली जरबात और आंख की सूजनगी ज्यादा परवाह नहीं थी। उस वक्त मुझे सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मरहट्टा रेजिमेंट के फौजी मेरी तलाश में दरिया के उस साहिल पर भी अनकरीब फैल जाएंगे और फिर खोजी कुत्तों की मदद से घेरा तंग करना शुरू कर देंगे। मेरे पकड़े जाने का इम्कान ज्यादा था। मैं अगर किसी गुंजान शहर की आबादी में फरार होता तो वहां मेरा सुराग लगाना दुश्वार हो जाता, लेकिन मैं इन फौजियों की आंखों के सामने दरिया में कूदा था और मैंने यही कोशिश की होगी कि जल्द से जल्द किनारे पर निकल आऊं। फौजी ऑपरेशन का हल्का बहुत वसी होता है और उन्हें दुश्मन के जंगलों में तलाश करने की खुसूसी ट्रेनिंग दी गई होती है। ये सारे इम्कानात और खदशे मुझे परेशान भी कर रहे थे और दिली दिल में उनका तोड़ भी सोच रहा था। बारिश उसी तरह मूसलाधार हो रही थी। घने दरख्त के नीचे बैठे होने की वजह से मैं बारिश की बराह रास्त जद से बचा हुआ था, मगर शाखों में से बारिश की बूंदें मुसलसल मुझ पर टपक रही थी, जहां मेरे लिए ज्यादा देर बैठे रहना खतरनाक था। कुछ देर बाद बारिश की शिद्दत में फर्क आ गया। मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थी, लेकिन अंधेरा भी घुप था। ताहम दरख्तों और झाड़ियों के धुंधले सुरमई खाके नजर आ रहे थे। दरिया का किनारा दूर आगे जाकर अंधेरे में गुम हो गया था। दूसरे किनारे पर दूर एक ऊंचे टीले पर अंधेरे में रोशनी का एक सितारा सा झिलमिला रहा था। मैं उठा और दरिया के किनारे से हटकर शुमाल मगरिब की तरफ दरख्तों में चलने लगा। यह जंगल नहीं था, क्योंकि यहाँ नारियल और ताड़ के दरख्त ज्यादा थे और उनकी तरतीब से हिसाब लग रहा था कि ये इन दरख्तों का जखीरा है जो खुद लगाए हुए हैं। एक जगह अंधेरे में इन दरख्तों के दरमियान पतली सी पगडंडी भी नजर आई। मैं उस पगडंडी से हटकर चलने लगा, जहाँ मुझे किसी जंगली दरिंदे का डर नहीं था। जो नारियल और ताड़ के एक तरह के बाग थे।
मैं उस जखीरे से गुजर गया। आगे टीले की छोटी छोटी ढलानें आ गईं, जहां झाड़ियां ढलानों पर ऊपर तक चली गई थीं और कहीं कहीं उन पर छप्पर डालकर उन्हें ढांप दिया गया था। मैंने उन्हें पहचान लिया। ये चाय के बागात का सिलसिला था। इसका मतलब था कि मैं आबादी से ज्यादा दूर नहीं था और जहां फौजी बड़ी आसानी से अपनी जीपों में पहुंच सकते थे। मैं चाय की एक ढलानी टीले की ओट से निकला तो कुछ फासले पर एक खंबे पर बल्ब जल रहा था। बारिश में उसकी जर्द धीमी रोशनी झिलमिला रही थी। मैं रुक गया क्योंकि खंबे के पास ही एक क्वार्टर बना हुआ था जिसकी छत घास फूस की थी। क्वार्टर के आगे छोटा सा बरामदा था। मैं रास्ता बदलकर दूसरी तरफ निकल गया। सबसे पहले मुझे लिबास तब्दील करना चाहिए था। भेस बदलने के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने अंधेरे में एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े को देखा जिसके पहलू में एक गाय छप्पर के नीचे बैठी थी। पत्थर एक छोटी सी चट्टान की तरह था। मैं झुककर चलता हुआ उस छोटी चट्टान के अकब में आ गया। गाय जमीन पर बैठी जुगाली कर रही थी और सामने वाले क्वार्टर पर अंधेरा छाया था। टीलों के ऊपर शायद कोई रेस्ट हाउस था क्योंकि वहां किसी बरामदे की रोशनी मुझे अपनी तरफ से भी नजर आ रही थी। अगरचे बल्ब मेरी आंखों से ओझल था। मैंने यही फैसला किया कि उस जगह से मुझे जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके निकल जाना चाहिए। मैं चाय के बागात वाले इलाके से दूर होकर चलने लगा। बारिश अब बिल्कुल थम गई थी। हल्की हल्की फुहार का एहसास हो रहा था। मेरी सूजी हुई आंख दर्द कर रही थी और उसमें से पानी मुसलसल बह रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक खेत आ गया। ये आबादी की निशानी थी। शायद कोई गांव करीब था। गांव के नाम से मुझे वहशत होने लगी। गांव में मैं पकड़ा जा सकता था। मैं खेत से हटकर चलते हुए थोड़ी दूर गया तो एक छोटा सा तालाब अंधेरे में धुंधला सा दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक तरफ सीढ़ियों वाला घाट बना था। घाट के दोनों जाने बारादरी थी। तालाब से जरा आगे निकला तो ताड़ के ऊंचे दरख्तों के नीचे एक चिराग जलता देखकर मैं वहीं ठिठक गया। उधर से अगरबत्ती की महक भी आ रही थी। मैं चक्कर काट कर वहां आया तो देखा कि ये एक छोटा सा कब्रिस्तान था। एक कब्र के सरहाने छोटे से ताक में मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। खुदा जाने ये किस खुशनसीब इंसान की कब्र थी कि उस तारीक रात में भी वहां एक चिराग जल रहा था। कब्र के सरहाने अगरबत्ती भी सुलग रही थी। कब्र पर छोटी सी छत पड़ी थी। मैं उस कब्र के पहलू में बैठ गया और सोचने लगा कि अगर आगे आबादी शुरू हो जाती है तो मुझे उस तरफ जाना चाहिए कि नहीं। जंगल में भी छुप नहीं सकता था। वहां अगर फौजी खोजी कुत्ते लेकर आ गए तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। मेरे लिए शहर की आबादी में ही जाकर गुम हो जाना बेहतर था। लेकिन मेरा हुलिया ऐसा था कि हर किसी को मुझ पर शक पड़ सकता था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर मिट्टी की एक ऊंची कब्र की ओट में हो गया और बारिश की गिरती फुहार और अंधेरे में जिस तरफ से आवाज आ रही थी उधर आंखें फाड़ कर तकने लगा। कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज किसी मर्द की थी और ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता चिराग वाली कब्र की तरफ से आ रही थी। फिर मुझे अंधेरे में एक इंसान का हयूला उभरता नजर आया। उस आदमी के सर पर पगड़ी थी। वो चिराग वाली कब्र के पहलू में खड़े होकर कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा था। फिर हाथ उठाकर खामोशी से दुआ मांगी और कब्र के पांव की जानिब सर झुकाकर बैठ गया। शायद जिसकी कब्र थी ये कोई उसका बाप या भाई होगा, मगर उसे उस अंधेरी बारिश वाली रात में यहाँ आकर फातिहा खानी करने की क्या जरूरत थी। शायद ये शख्स मरने वाले से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं अपनी जगह पर सांस रोके बैठा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे मेरी मौजूदगी का इल्म हो। कुछ देर इसी तरह सरनिगूं बैठे रहने के बाद वो आदमी उठा और जिधर से आया था उसी तरफ चला गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब मैं इत्मीनान से सांस ले सकता था। बारिश की वजह से मिट्टी की शिकस्ता कब्रें गीली हो रही थीं और जगह जगह कीचड़ था। मैंने सोचा कि इस कब्रिस्तान से निकलकर किसी दूसरी जगह जाकर छुप जाना चाहिए। कम से कम ये अंधेरी रात तो कटे, बाकी दिन को देखा जाएगा। क्या करता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उठकर कब्रिस्तान के पहलू वाली झाड़ियों की तरफ चलने ही लगा था कि मुझे एक और इंसानी साया कब्रिस्तान में दाखिल होता नजर आया। मैं वहीं बैठ गया। कमबख्त ये आज कब्रिस्तान में लोग कहां से आने शुरू हो गए हैं। मैं बड़ी कब्र की ओट में फिर वैसे ही छुप कर बैठ गया और आने वाले साए पर नजरें गाड़ दी। साए की चाल से मैंने अंदाजा लगाया कि ये कोई औरत है। मैं अब अंधेरे में बखूबी देख सकता था। साया जरा करीब आया तो वाकई ये एक औरत थी जिसने साड़ी पहन रखी थी। उसने हाथ में एक बाल्टी थाम रखी थी। उसके बाल खुले थे। पहले तो वो मुझे कोई चुड़ैल मालूम हुई। वो एक कब्र के पास आकर रुक गई। उसने बाल्टी कब्र के सरहाने की जानिब रख दी और गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। मैं बड़ी कब्र की ओट में था। वो मुझे नहीं देख सकती थी। या अल्लाह, ये कौन बला है, यहाँ कब्र पर क्या करने आई है। मेरी आंखें उस औरत पर जमी हुई थीं और मैं बहुत आहिस्तगी के साथ सांस ले रहा था। औरत ने एक ऐसी हरकत की जिसका मुझे कभी ख्वाब में भी ख्याल नहीं आ सकता था। मतलब ये कि वो औरत बच्चे की कब्र पर स्नान करने आई थी।
और फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि ये औरत कोई चुड़ैल नहीं है बल्कि कोई तवहम परस्त औरत है और जादू टूने की गरज से ऐसा कर रही है। इससे पहले मैं लाहौर शहर में इस किस्म का एक दिलचस्प वाक़या अखबारों में पढ़ चुका था। अंधेरे में औरत का एक हजूला सा नजर आ रहा था। वो बार बार सर पर डोंगे से पानी डालते हुए कुछ बोलती हुई जा रही थी, मगर गुनगुनाहट के अंदाज में। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ उसकी बारीक गुनगुनाहट ही सुनाई दे रही थी। चूंकि मैं लाहौर में होने वाले इसी किस्म के वाक़े की खबर पढ़ चुका था, इसलिए मेरे दिल में अचानक ख्याल पैदा हुआ कि इस औरत से काम लिया जा सकता है। मैं समझ गया कि ये मुसलमान औरत नहीं है और औलाद के लिए ये टोना कर रही है। मैं एकदम अबर की ओट से निकला और 2-4 लंबे लंबे कदम उठाकर अचानक उस औरत के सामने आ गया। औरत पहले तो घबराकर सिमट गई, फिर उसने अपने हल्क से एक खरखराहट की आवाज निकाली, अपने हाथों के पंजे हवा में फैलाए और मुझ पर ऐसी झपटी जैसे कोई चुड़ैल हो। मैंने उसकी गर्दन को अपने बाजुओं में जकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हारा टोना भंग कर दिया है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। अब जब तक तू मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी करेगी, तेरे यहाँ औलाद कभी नहीं होगी। मैं जानता हूँ तू औलाद के लिए इस बच्चे की कब्र पर स्नान कर रही है। ये बात मैंने उसी लाहौर वाले वाक़े की खबर में पढ़ी थी जो बड़ी तफसील से अखबार में छपा था। उसी वाक़े के हवाले से मुझे पता चला था कि बाज ऐसी तवहम परस्त हिंदू औरतें जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, एक हफ्ते के मरे हुए किसी बच्चे की कब्र पर जाकर आधी रात को स्नान करती हैं, और अगर उस वक्त कोई मुसलमान मर्द उन्हें देख ले या पकड़ ले तो फिर उनका अमल सिर्फ उसी सूरत में कामयाब हो सकता है कि वो उस मुसलमान मर्द की किसी एक ख्वाहिश को पूरा कर दें। हिंदू औरत ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और गुजराती में बोली, तूने मेरी संस्कारी भंग कर दी है, अब मुझे टोना पूरा कर लेने दे। बोल तू मुझसे क्या चाहता है, जो कहेगा मैं उसे पूरा करूंगी। मेरा वार कारगर साबित हुआ था। मैंने भी गुजराती में कहा, बाई पहले मुझे ये बताओ कि तेरे घर में कौन कौन है। वो बोली, तू मुझसे ये क्या पूछ रहा है, जल्दी बोल, मैं तेरे क्या काम आ सकती हूँ। अपनी ख्वाहिश पूरी कर और मुझे अपना टोना शुरू करने दे। वो मेरा हुलिया देखकर पहले ही कुछ परेशान थी। अब मैंने रोबदार आवाज में कहा, तू जानती है कि मैंने तुझसे अपनी ख्वाहिश को पूरा न किया तो सारी जिंदगी भी अगर कब्रों पर स्नान आकर करती रहे तो तेरे बच्चा नहीं होगा। औरत ने किसी कदर रोते हुए कहा, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि तू क्या चाहता है। मैंने कहा, सुन, पहली बात यह है कि किसी को ये न बताना कि तूने मुझे देखा है। दूसरी बात यह है कि मुझे अपने घर में या घर के किसी कोने में इस तरह छुपा दे कि मुझे कोई न देखे, फिर मैं तुम्हें अपनी असली ख्वाहिश बताऊंगा। हिंदू औरत गड़बड़ा गई। उसने मुझसे लिपटने की कोशिश की तो मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। जरा दबाया तो उसकी आंखें बाहर निकल आईं। मैंने उसे छोड़ दिया और कहा, क्या तू औलाद नहीं चाहती? इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। बता, तेरे घर में कोई ऐसी जगह है जहां मैं छुप सकूं? औरत बोली, मेरे साथ चलो। उसने कोई अश्लोक पढ़कर 3 बार बाल्टी में से चुल्लू भर पानी निकालकर बाहर कब्र पर फेंका और बाल्टी उठाकर मेरे आगे आगे चल दी। मैं उसके पीछे चलने लगा। हम कब्रों में से गुजरे तो वो बाएं तरफ मुड़ गई। यहाँ अंधेरी नशेब में एक पगडंडी दूर दरख्तों के एक झुंड की तरफ जा रही थी। हिंदू औरत तेज तेज चल रही थी। दरख्तों के तारीक झुंड के करीब पहुंचकर वो रुक गई और पलटकर बोली, मेरा पति शहर गया हुआ है पर मेरी सास और ससुर घर में ही है। अब आवाज मत निकालना, चुपके से मेरे पीछे आ जाओ। ये बात उसने सरगोशी में कही थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। दरख्तों के झुंड में गहरा अंधेरा था। उस अंधेरे में मुझे दूर 4 झोंपड़ी नुमा मकानों के खाके दिखाई दिए। वो मुझे एक तरफ बनी हुई अलग झोंपड़ी में ले गई। अंदर घास फूस और उपलों की बू फैली हुई थी। उसने झोंपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ एक तरफ उपलों का ढेर था और दूसरी जानिब चारे की ऊंची ढेरी लगी थी। उस हिंदू औरत ने बाल्टी दरवाजे के पास ही रख दी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उपलों के ढेर के पीछे एक जगह ले गई। मुझे कांधों से पकड़कर नीचे बिठाया और खुद भी मेरे सामने होकर बैठ गई। सरगोशी में बोली, मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है। मैं तुझे इसीलिए झोंपड़े में ले आई हूँ। मेरा वक्त निकला जा रहा है, देर न कर। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं तेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूंगा। बस अब मेरी ख्वाहिश सुन। मैं यहाँ 2 दिन बंद रहना चाहता हूँ। तू मुझे नए कपड़े ला कर देगी और 2 दिन मुझे यहाँ खाना पानी देगी। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन अगर इन 2 दिनों में तूने मेरे बारे में किसी से बात की तो मैं अपनी ख्वाहिश को अधूरा ही छोड़ दूंगा। और तू जानती है कि फिर तेरे यहाँ कभी बच्चा पैदा नहीं होगा और तू टोना भी नहीं कर सकेगी। हिंदू औरत का जिस्म ढीला पड़ गया था। उसने गर्दन एक तरफ खिलका ली और साड़ी के पल्लू से अपने माथे पर आए हुए गीले बालों के पानी को पोंछते हुए रोती हुई आवाज में बोली, तो क्या मेरा सनीचर भंग हो जाएगा? मैंने कहा, हाँ, तू मेरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद अगले सनीचर की रात को दोबारा कब्र पर जाकर अपना टोना कर सकेगी। उसने आजिज़ी से मेरे सामने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए कहा, तू कैसा मर्द है? ये क्या ख्वाहिश बता रहा है कि तू मेरे पास 2 दिन रहकर क्या करेगा? मैंने कहा, अगर औलाद चाहती है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर।
नहीं तो सारी जिंदगी कोख जली रहेगी। हिंदू औरत ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। भगवान के लिए ऐसा श्राप न दे, मैं तेरे हुक्म की सेवक हूँ, तू जो कहेगा वही करूंगी और किसी को नहीं बताऊंगी कि तू इस झोंपड़ी में छुपा हुआ है। फिर वो दरवाजे की तरफ देख कर बोली, पर तू भी दिन के वक्त बाहर मत निकलना, मैं दिन में इधर किसी को नहीं आने दूंगी। इधर वैसे भी कोई नहीं आता, जहाँ गए बच्चिया के लिए चारा है और चूल्हे चौके के लिए उपले लेने भी मैं ही आती हूँ। अच्छा तू अब लेट जा, मैं जाती हूँ। अंधेरे में उसकी स्याह आंखें एकदम से गर्म होकर जैसे चमकने लगी। मैंने कहा हाँ जा, सुबह मेरे लिए धोती कुर्ता ले आना। उसने पहली बार मेरी सूजी हुई आंख पर उंगली लगाते हुए कहा, तेरी आंख क्यों सूजी हुई है? कहीं गिर गया था? तेरे कपड़े भी खराब हैं, तू कहाँ से आ रहा है? मैंने लहजे में करख्तगी पैदा करते हुए कहा, अगर फिर ये सवाल किया तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी किए बगैर यहाँ से चला जाऊंगा। तवहुम परस्त हिंदू औरत ने मेरे पांव पकड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा न करना, मैं जाती हूँ, सवेरे तेरे लिए दूध लेकर आऊंगी। मैंने उसे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसका नाम सौलखी था। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया। वो झोंपड़े का दरवाजा बंद करके चली गई। दरिया की तुंदो तेज मौजों में भीगे हुए परेशान हाल चूहे की तरह देर तक तैरने और फिर पैदल चलने के बाद मेरा थका हुआ जिस्म ठंडा हो रहा था।